स्वाध्यायात् योगम आसीत् योगात् स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, पर इस पर्टिकुलर इस मंत्र में तो, इस श्लोक में तो स्वाध्याय शब्द का जो अर्थ है वो है जप, मानी ओंकार का जप, ये स्वाध्याय शब्द का अर्थ है। मोक्ष शास्त्र का अध्ययन भी स्वाध्याय का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है वहाँ पर स्वाध्याय का मतलब प्रणव जप, किसी नाम का जप करना, ये जो है स्वाध्याय शब्द से यहाँ पर बताया गया है। स्वाध्यायात् योगम आसीत्, और योग का मतलब होता है चित्तवृत्ति निरोध, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। तो स्वाध्यायात् योगम आसीत्, स्वाध्याय से हम योग को प्राप्त करें, योगात् स्वाध्याय मामनेत, और योग के पश्चात स्वाध्याय पर आ जाएं। मानी स्वाध्याय से योग और योग से स्वाध्याय, ये प्रक्रिया यदि दोहराई जाए लंबे समय तक तो परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है। पर इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। स्वाध्यायात् योगम आसीत् का मतलब ये हुआ, ये तो समझ लिया आपने, पर इसी के बारे में ये विचार करना है कि योग को प्राप्त करें, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि स्वाध्याय से हम चित्तवृत्ति निरोध पर पहुंच जाएं और बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में चले जाएं। हम ओंकार का उच्चारण करें और उसके बाद पूरे शांत हो जाएं, और जब पूरे शांत हो जाते हैं तो कुछ देर बाद फिर हमारा मन अपने संस्कार के कारण विचलित होने लगता है, इधर उधर जाने लगता है। इसलिए फिर साइलेंस में चले जाएं। ये जो साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, इसी का नाम चित्तवृत्ति निरोध है। तो उस अवस्था में चले जाएं और योग से फिर स्वाध्याय मानी उसी प्रणव जप पर आ जाएं। ऐसा यदि हम दोहराते रहें तो परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, हमारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल हम बोलते जाएं ओम 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 ओम, ऐसा नहीं, ये ठीक तरीका नहीं है। जल्दी जल्दी ओंकार का, किसी ने कहा कि जल्दी जल्दी ओंकार का जप करो, इससे मन शांत हो जाएगा। हो सकता है कि मन शांत हो जाए, पर परमात्मा प्रकाशित नहीं हो पाएगा इतना करने से। परमात्मा को यदि प्रकाशित देखना चाहते हैं अपने भीतर तो ओम, और कुछ समय के लिए फिर शांत हो जाए, और फिर अपने भीतर ही भीतर ओम, कुछ समय के लिए शांत हो जाए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप करके देखें, इससे कुछ लाभ होता है तो आप स्वयं फिर किसी से सलाह करने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, निश्चित रूप से। और देखो, बिना परमात्मा के आश्रय के ये यात्रा बहुत मुश्किल है, बहुत। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये गुणमयी माया बहुत कठिन है, दुरत्या बता दिया कि इसका पार करना, इसको अतिक्रमण करना, इसके पार जाना बहुत मुश्किल काम है, नियर टू इम्पॉसिबल। वो इसको एक ही उपाय है कि अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा, माम ये वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत हो जाते हैं, परमात्मा की शरणागत हो जाते हैं, माया में ताम तरंति ते, इस माया के पार चले जाते हैं।